खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारियों को बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की तरह बीमा कराने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को ये पत्र लिखा है। इस पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि ये सभी कोविड-19 की रोकथाम और लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हैं। भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा स्वागत किया है। तो इस तरह से अब ये पत्र भी लिखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को। मनमोहन नेता हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है, क्या मांग और क्या जिक्र इस खत में किया गया है? देखिए शंकर, बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर जो मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का जो बीमा है उसका स्वागत किया है। उनके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से कोविड-19 में स्थानीय पुलिस कर्मी, निकाय कर्मी एवं जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी कोविड-19 में काम कर रहे हैं और उनके रोकथाम के लिए जिस तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो उन्हें भी 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले और ताकि यहाँ पर जो लगातार जो कोविड-19 में जिस तरीके से यहाँ पर पूरे कर्मचारी लगे हुए हैं, तो उनको भी जो स्वास्थ्य कर्मियों को जिस तरीके से 50 लाख का बीमा का लाभ दिया जा रहा है, तो स्थानीय जो पुलिस कर्मी है और निकाय कर्मी है, इन्हें भी 50 लाख का जो बीमा है वो मिलना चाहिए। इनका ये मुख्यमंत्री ने मांग किया है। जी शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम जो मांग है इस पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी जिनको स्वास्थ्य कर्मियों की तरह बीमा कराने की मांग अब इस पत्र के जरिए की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के कई शहरों से 28 ट्रेनों को चलाने का अनुरोध किया है। सीएम ने भारत सरकार से फंसे हुए मजदूरों की उनकी घर वापसी के लिए ट्रेनों के संचालन के निर्देश का स्वागत करते हुए निःशुल्क व्यवस्था करने और ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द से जल्द तारीख और वक्त मुकर्रर करने का आग्रह किया। सीएम ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। राज्य के जरिए भी कोविड-19 का बहादुरी से मुकाबला किया जा रहा है। हमने अपने राज्य में इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। इस वक्त छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन और बाकी से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 1.17 लाख से ज़्यादा प्रवासी कामगार देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी है। परिवहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संख्या और बढ़ सकती है। ये प्रवासी श्रमिकों के अलावा बाकी लोगों जैसे छात्र, पर्यटक को जोड़ते हैं तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है श्रमिकों की वापसी को लेकर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए पैसों के लेन देन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेनों को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रेल मंत्री से 28 ट्रेनें चलाने का आग्रह किया है। दोनों चीज है। देखिए, केंद्र सरकार भी लोगों को पैसे दे रही है, राज्य सरकार भी अपने तरफ से खर्चा कर रही है। अब ट्रेन के लिए आप पैसा लोगे हमसे, तो जो पैसा हमको दे रहे हैं वो पैसा ट्रेन में लगा देंगे। आप हमको पैसा दे रहे हैं तो ट्रेन का पैसा आप दे दो। वास्तव में देखिए तो व्यवहार की बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। ये कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ की बात नहीं है। छोटी सी रकम एक होगी। 1000 लोग आएंगे, औसतन 1000 लोगों का कितना होगा ट्रेन का? 1000 रुपया प्रति व्यक्ति। तो 1000 का कितना हुआ? 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपया। तो
कितनी बड़ी रकम है? कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो एक व्यवहार में तो सीधे ही केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि हम केंद्र सरकार के अंतर्गत ट्रेन है, जहां देश में जाएगा हम ट्रेन से सबको भेजेंगे। तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि आदान प्रदान है। आप पैसे देते हो और हमसे आप कहोगे किराया देने का, तो उसी पैसे का हिस्सा जो कोरोना में लग रहा है। दिक्कत इस बात की है कि 28 ट्रेन या 100 ट्रेन। और लॉकडाउन ने मजदूरों और आम आदमी की कमर तोड़ दी है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने अपने स्तर पर दोबारा स्थिति संभालने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी निर्माण काम एक बार फिर से तेज गति पकड़ेंगे ताकि मजदूर वर्ग को रोजगार मिल सके। प्रदेश में मनरेगा कार्यों में भी तेजी देखी जाएगी। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही निर्माण कार्यों को लेकर रुके कामों को वापस शुरू करने की स्वीकृति और निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम को हम लोग शुरू कर रहे हैं और जैसा आज फिर आया है कि बहुत सारी चीज़ों में राहत होगा। काफ़ी दिन 2 महीना काम बंद हो गया, ठेकेदार चले गए, लेबर जा रहे हैं। तो वो ACS PWD और सेक्रेटरी PWD EMC सब हम लोग बैठ के चर्चा किए। NHAI ADB ब्रिज सबके अधिकारी और वो टेंडर को देखो, जल्दी टेंडर लगवाओ, जल्दी वर्क की स्वीकृति जल्दी होना चाहिए। पूरे कार्यों की समीक्षा किया गया ताकि अब काम तेज गति से और किसी प्रकार की परेशानी न हो। काम चालू करने का, भवन का, पुल पुलिया का और अपना अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज है, जमा मत के काम हैं, NH का, NHAI का, LWE का, इसका ADB का, ब्रिज का सब। और फिर अपने थर्ड पार्टी जांच के विषय में चर्चा हुई। हमारे विभागीय एक जांच की अलग कमेटी बना दी टीम, जो कहीं भी जाके सरप्राइज जांच करे। ऐसा 3 साल मरम्मत को 5 साल कर दिए हैं, पर नवीनीकरण में भी 3 साल का 5 साल रखा जाए कि 3 साल रखा जाए, उस पर टेंडर के नियमों में जो सुधार करना है, SOR में जो बदलाव करना है, ऐसा इस पर सब चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के शराब बिक्री को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। सूबे के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सूबे की शराब दुकानें आज तक बंद रखी गई हैं। सरकार का रुख साफ करते हुए कैबिनेट मंत्री लखमा ने कहा कि सरकार शराब की दुकानों को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। मंत्री कवासी लखमा का यह कहना है कि 4 मई को चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। आपको याद दिलाएं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश की सभी देशी विदेशी शराब की दुकानों को 28 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया था। फिर राज्य सरकार ने समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कोरोना वॉरियर्स पर सेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फ्लाई पास्ट की गई। रायपुर के एम्स अस्पताल कर्मियों पर फूलों की बारिश हुई। कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों के उत्साह और सम्मान के लिए भारतीय सेना ने आज फ्लाई पास्ट किया। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। और लॉकडाउन में जिस तरह मजदूर दूसरे राज्यों में बाहर फंसे हुए हैं और अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी बीच गरियाबंद की एक मां और पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रहे हैं। बताया जा रहा कि दोनों ओडिशा के कापसी भाटा गांव में काम करने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से दोनों घर नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने ओडिशा सरकार से छत्तीसगढ़ भेजने की गुहार लगाई है। हमला तितलागढ़ जाना है, घर जाना है, बच्चा छोड़ के यहाँ 3 महीना हो गया यहाँ। और तो खाना पीना धंधा पानी कुछ नहीं चला, तो बैठे बैठे क्या करबो। एक वजह से हम घर जाना चाहता। हाँ,
पैसा वैसा कुछ नहीं, जो कमा रहे हैं तो सब खर्चा में हो गए 3 महीना बैठे बैठे, और जर बुखार में तो बाल बच्चा के सब सिरा के ख़त्म हो गए, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। हमन यहाँ 3 महीना से फंसे हैं और काम कमाई कुछ नहीं चला थे, बस घर में हैं ऐसी। और हमन घर जाना चाहते हैं तितलागढ़, गोमेर माल काफसी भाटा। हाँ, यहाँ पर क्या परेशानी होती है आप लोग? परेशानी बस ना कई काम बुता नहीं चला थे, और हम गरीब आदमी कितना दिन तक यहाँ बैठे बैठे काम करे, बैठे बैठे रहो, पैसा वैसा भी कुछ नहीं है, दाल चावल वही कुछ भी नहीं है, तो हमारा समस्या होते है, वजह से हम घर जाना चाहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।